पेज नंबर जो आज हम स्टडी करेंगे आपको पता होना चाहिए। हम ना लास्ट क्लास ली है, हमने आज क्या पढ़ना है? जो लास्ट क्लास मेरी जो थी ना वो अच्छा जी, just wait a minute, let me change a setting. Okay. जी जुहेब, हमने क्या स्टडी किया था लास्ट टाइम? जो हम लोगों ने वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल स्टडी किया था। वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। सो व्हाट डिड वी स्टडी इन दैट? क्या पढ़ा था हमने? उससे होता क्या है? फॉर व्हाट पर्पस वी हैव मेड द सेल? जो सेचर एक चीज बनती थी उससे, उसका नाम भूल गया, NaOH। उसको और क्या नाम सोडियम क्या हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। गुड जी। सो वी वर स्टडीइंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने एक सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन किया था एंड द अदर वन नेल्सन सेल वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ सेल्स वर दैट कि डाउन सेल में हमने फ्यूज सोडियम क्लोराइड यूज की थी, बट इन NaCl वी हैव यूज्ड एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन को मान क्या बोलते हैं? The aqueous solution of NaCl is called brine. Yes, it is known as brine. So right now we are moving on page number 128. You also can open it on your books. And let me share the page with you as well. Okay, so here it is. Here it is. Now, all of you can also see it on your screens. We have corrosion and its prevention. Just raise your hand and tell me anyone has any idea about corrosion. What is the meaning of corrosion? Just raise your hand. Other than Usman, from girl side. Amna, Aleen, Fatima. No idea? जी उस्मान बताएं। Corrosion is a process in which anything, for example, is slowly rusting. मुझे आवाज ही नहीं आई है। Might be there is signal issue. Can you please repeat it? Corrosion is the rustling away of a thing, particular thing. For example, a metal. For example, a metal. Give me any example from our daily life if you have seen. Any example? So many examples around you. एक एग्जांपल ये हो सकती है घरों में होती है टूल किट्स, ठीक है, जो उसके अंदर नेल्स और हैमर्स और टूल्स होते हैं, तो अक्सर नेल्स के ऊपर वो रस्ट आई होती है क्योंकि गुड, शाबाश। यस जुहेब, डब्बे में ठीक है उस्मान। यस जुहेब, यू टेल मी बेटे। मैं कह रहा था जब आपके पास किसी भी कोई मेटल की चीज हो जिस पे रस्ट लगी होती है। नहीं, मैं एग्जांपल पूछ रही हूँ। वेरी कॉमन एग्जांपल। साइकिल पे रस्ट लग जाती है। साइकिल पे व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट? क्यों लगती है? अगर किसी कोई चीज हमारे पास है, उसकी रस्टिंग हो रही है, कोरोजन हो रही है, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टुवर्ड्स डैमेज। वो चीज खराब हो रही है ना। लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेल्स वगैरह से तो कंसर्न ही नहीं ना आप लोगों का, और वो इतनी कोई एक्सपेंसिव चीज भी नहीं है। इफ इट इज गोइंग टू बी रस्टेड और इट्स गेट करूडेड तो कोई इशू नहीं है। बट लेट्स से इफ इट इज योर बाइक, इफ इट इज योर साइकिल,
then what is the reason behind चाहे that? वो Any हवा idea? हवा में जो शायद मॉइस्चर की वजह से, ये नहीं देख लो, पक्की जिसको बात मैं है, शायद है ना। नहीं पक्की हाँ बात है। हाँ जी, इट इज जस्ट ड्यू टू द मॉइस्चर इन द एयर। वाटर के साथ जब भी किसी चीज का कांटेक्ट होता है एंड दैट इज अ मेटल एंड इट इज गोइंग टू बी रस्ट, उसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसको हम कोरियन को आम जबान में कहते हैं, इसको जंग लग गया। लाइक इफ यू कैन सी इन मॉनसून और नाउअडेज इफ एनीथिंग दैट इज डायरेक्टली कांटेक्ट विद रेन, तो आप वहां पे देखें थोड़ी देर बाद जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उधर रस्टिंग होने लग पड़ती है। लाइक अगर आप ग्रिल्स को देखें किसी भी जगह की, if it is of your terrace or your rooftop or anywhere जहाँ पर उनका एक्सपोजर है कंटिन्यूअसली बारिश से, तो वहाँ पे आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जगह खराब होने लग पड़ती है। सो टू प्रोटेक्ट देम हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं उस्मान फॉर प्रोटेक्शन? शेल्टर, जो उसको दूर रख देते हैं ना उस चीज से। नहीं, लेट्स से उसका कांटेक्ट होना ही है बारिश से, देन व्हाट विल यू डू? मॉइस्चर ने उधर आना ही आना है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू उसके ऊपर कोई ऐसी चीज लगाएंगे जो एंटी रस्टिंग हो। जो एट टाइम क्या हो? एंटी रस्टिंग हो, जो रस्टिंग को होने से समझ रोक गई, सके। ठीक है। लाइक अगर मैं ग्रिल की बात कर रही हूँ, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, और पेंट की जो है वो भी आगे वार्निश होते हैं, पेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनकी भी एक मोटी वाली कोटिंग आप कर देते हो कि वो उसके ऊपर से जैसे जो भी पानी है वो फ्लो जरूर करेगा बट इट विल नॉट पेनिट्रेट इन द सरफेस। सो इट इज वन वे टू प्रिवेंट the things from rusting. So we are going to do we are going to see that what is the definition in chemistry. So over here you can see it's 2016 written on the top of the page. Corrosion is slow and continuous eating away of a metal by the surrounding medium, right? This is the proper definition. Whenever it is going to be asked, you have to learn it. It is a very slow and continuous eating. ऐसा नहीं है कि फौरन से ये प्रोसेस है, इट इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम, जिस तरह से आपके अगर टीथ में कोई कैविटी हो जाती है तो आपको फौरन से पेन कभी शुरू नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप होती जाती है, स्लो प्रोसेस है। एंड जब बिल्कुल काम खराब हो जाता है देन यू गेट टू नो दैट आई हैव टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट। सिमिलरली कोरोजन का भी यही सिचुएशन है, ठीक है। Now, what is basically chemically? It is a redox chemical reaction that takes place by the action of air and moisture with metals. Air के अंदर जो पानी होता है उसकी वजह से metals के साथ जब भी contact होता है, the reason behind is corrosion. The most common example of corrosion is rusting of iron. Now coming towards rusting of iron. Rusting of iron क्या है? Corrosion is a general term, but corrosion of iron is called rusting. जंग लगना एक आम बात है, किसी भी चीज को लग जाता है, लेकिन रस्टिंग जो है हम स्पेशली यूज करते हैं whenever the corrosion is about iron, ठीक है। so this is the difference कि corrosion तो एक जनरल टर्म है किसी भी चीज के लिए, बट जब हम स्पेसिफिकली आयरन की बात करें then we call it rusting, ठीक है। आपको पता भी होगा, मतलब एक कलर रस्ट कलर होता है, बहुत सी क्लोथिंग ब्रांड्स में भी होता है, रस्टिंग से ही वो निकला, मींस जिस तरह आयरन को जब जंग लग जाता है जो कलर उसके ऊपर आता है मस्टर्ड शेड का, दैट इज रस्ट कलर, ठीक है। तो इधर से हम इसको रस्टिंग से ही डिराइव किया गया वो। द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या है? एयर हैविंग वाटर वेपर इन इट, के वाटर में ड्रॉपलेट्स पानी के हों, जिस तरह ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, दैट इज वेरी फेवरेबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। There will be no rusting in water vapors free of air or air free of water. जब बहुत ज्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पानी नहीं होता हमारी उसमें, तब जो है वो रस्टिंग ज्यादा नहीं होती। लाइक कराची का जो वेदर है दैट इज वेरी फेवरेबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ड्यू टू सी हमारा जो वाटर है, सॉरी एयर है, दैट इज वेरी मच रिच इन वाटर वेपर्स, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल हमेशा इंक्रीज रहता है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में जब हम रस्टिंग प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो क्या रीजन है। basically whenever you have seen specific dents on car, on motorbike, on some other place, तो जो वो है वो मेन जो है जगह है के रस्टिंग करने के लिए, प्रोसेस के
होने के लिए, ठीक है। उस रीजन को हम बोलते हैं एनोडिक रीजन। यू कैन सी इट ऑन योर बुक, आई थिंक इट्स 1 2 3। मैं रीड करती हूँ। नाउ वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस, stains and dents on the surface of the iron provides the sites for this process to occur. The region is called anodic region। वो रीजन जहाँ पे डेंट पड़ जाता है या जहाँ पे थोड़ा सा कोई स्टेन हो जाता है, होल हो जाता है, जहाँ से उसकी प्रिवेंशन को रोक ही हम प्रिवेंशन नहीं हो सकती, दैट इज द रीजन नोन एज एनोडिक रीजन। यू कैन अंडरलाइन इट एज वेल कि एनोडिक रीजन हम उसको बोलते हैं। एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। मींस आयरन जो है, आयरन का सिंबल है Fe, ठीक है, आयरन को हम बोलते हैं Fe। और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन जो कि उधर हो रही है। दिस loss of electrons damage the object. The free electrons move through iron sheet until they reach to a region of relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by water layer as shown in the figure 7.6. Now there is a figure at the end of this page. आप उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास एक एनोडिक रीजन है, राइट। लेट मी हाईलाइट इट। ये देखो, सॉरी, ये हमारे पास एनोडिक रीजन है और आप ऊपर देख सकते हो कि ये जो थोड़ा सा उसको ऐसे टिल्ट किया गया, थोड़ा सा उसके अंदर सुराख सा है, स्टेन है, डेंट है। यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड व्हाट हैपेंस, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर स्टार्ट मूविंग, और तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि उसको हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं मिल जाती, जो कि वाटर की पेनिट्रेशन से उसको मिलेगी। और व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट, देन this region act as a cathode and electrons then reduce the oxygen molecules in the presence of hydrogen ions। और वहां पे वो आप ऊपर अगर रिएक्शन देखें, ये ऑक्सीजन वाला, then this reaction is going to be carried out after that। क्या हुआ, जहां पे भी डेंट था उस जगह को हमने बोला एनोडिक रीजन, और वहां से बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो रस्टिंग ऑफ आयरन की तरफ भाग जाए। व्हेन वो आयरन आयंस इलेक्ट्रॉन्स जब लूज कर देता है आयरन, तो वहां पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में रिवॉल्व करते रहते हैं। वो कब तक रिवॉल्व करते हैं, जब तक कि उन्हें काफी रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिल जाए। वो कहाँ से मिलेगी, दैट इज फ्रॉम वाटर, जो वाटर उधर प्रेजेंट है सराउंडेड बाय द वाटर। एंड व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट, यू कैन सी दिस रीजन एक्ट एज अ कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब आप देखें आगे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, जहाँ पे कैथोडिक रीजन है, ये वाला मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है। सो द रिएक्शन जो हमारे पास होगा, दैट इज ऑक्सीजन अलोंग विद 4 हाइड्रोजन आयंस एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर उसने लूज किए थे, दे आर गोइंग टू मेक वाटर, ठीक है। सो हाइड्रोजन आयंस आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता है जो वाटर की डिसोसिएशन से बनता है, H3O पॉजिटिव आयन, which is formed because of presence of carbon dioxide in water। कार्बोनिक, सॉरी मैंने कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला गलत बोला है, दैट इज H2CO3। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन है, और ये जो कार्बोनिक एसिड है, इट इज अ वेरी वेरी वीक एसिड, ठीक है। ये मतलब इसको आप टच भी कर सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी हार्म टू योर बॉडी। सो ये किस तरीके से बनता है, it is formed because of presence of carbon dioxide in water, that is why acidic medium accelerates the process of rusting। सो जो सारा ओवरऑल रिएक्शन है, दोनों इक्वेशंस को ऊपर की सम अप कर दें, देन यू गेट द फाइनल इक्वेशन व्हिच इज 2Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन ions give us 2 ferric plus 2 water molecules। Now what happens, these 2 ferric ions forms spreads throughout the surrounding water and reacts with water to form the salt Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड बनाएगा फिर ये उसके साथ, जिसको हम कहते हैं रस्ट। यहाँ पे NH2O, N जो है वो क्या है, वो नंबर ऑफ वाटर है कि जितनी ज्यादा रस्टिंग होगी उतना ही पानी उधर प्रेजेंट होगा। एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने हमारे मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट करें एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट। सो रस्ट का जो फॉर्मूला अगर कोई पूछे या व्हाट इज द सॉल्ट गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन रस्ट, दैट इज Fe2O3 डॉट NH2O। N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के दैट आर गोइंग टू बी रिएक्टेड। सो द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस। पोरस है तभी तो उसमें पानी की पेनिट्रेशन हो रही है ना। पोरस मीन्स, क्या मीनिंग है जोहेब पोरस का? जोहेब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरस? मैं बताऊं? नहीं, जोहेब बताएगा।
नहीं पता मुझे। देख लो कितनी बुरी बात है ज़ुहैब, एटलीस्ट आस्क, नहीं पता तो। जी उस्मान। जो पोरस का मतलब होता है जिसके अंदर टाइनी होल्स हो, जिसके थ्रू कोई चीज गुजर सकती शाबाश। है। पोरस जो है, ठीक है, पोरस जो है वो मटेरियल है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं और वो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। लाइक अगर किसी चीज के अंदर, कपड़े के अंदर होल है, यू कैन इजीली सी टीयर ऑफ हुआ हुआ है, पेपर में हुआ हुआ है, बट फिल्टर पेपर भी जो है वो पोरस मटेरियल का बना होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, लैब में यूज होती है, पोरस मटेरियल मींस उसके अंदर से आपने जो भी लिक्विड पास आउट करना है, अगर आप देखें, अगर आप कोई पेपर लें, पेपर को एज अ फिल्टर पेपर यूज करें, यू आर अनेबल टू यूज दैट, वो तो सारा पानी में डिजोल्व होकर फट जाएगा, बट जो फिल्टर पेपर है वो कभी भी नहीं फटता, और उसमें से आप जितना मर्जी कंसंट्रेशन का पानी गुजारें, जो मर्जी करें, दैट इज गोइंग टू बी द सेम। इट हैज वेरी वेरी टाइनी होल्स जो अलाउ करते हैं उसमें से वाटर को पास आउट होने के लिए। तो यही बात लिखी हुई है, जो रस्ट की लेयर है, जो जंग जिसका बनता है आयरन का, दैट इज पोरस, उसमें छोटे 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 सुराख होते हैं, एंड दे डज नॉट प्रिवेंट फर्दर करोजन, और इसकी वजह से वो आगे फर्दर जो करोजन है वो इसकी वजह से रुक नहीं सकती। Thus rusting continues until the whole piece of iron is eaten away. Means जिस तरह कहते हैं ना, दीमक लकड़ी को लग गई है तो ये सारी की सारी लकड़ी eat away होगी and then कुछ होगा। Similarly, अगर इसको प्रिवेंशन ना जाए टाइम पर, तो what happens, मेटल is going to void, और ये सारा प्रोसेस जो है, this is come under the heading of rusting of iron. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है वो इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस के बगैर अगर आप कुछ लिख दो और कहो कि टीचर चेक कर लेंगे, डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम मी। इफ देयर इज नॉट एनी इक्वेशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आई विल नॉट चेक इट आउट। मैं पढ़ूंगी भी नहीं कि आपने क्या लिखा है, सिंपली जीरो फ्रॉम माई साइड। और पेपर्स में कैसे होता है, बिलीव यू मी, ऐसा नहीं लगेगा कि हम नहीं आए, टाइम ही नहीं है उठने का। ये हमारी पाकिस्तानी कौम और स्पेशली पाकिस्तानी बच्चे ही इस तरह के हैं, जहाँ लेटे हैं लेटे ही हैं, तो पता ही नहीं उठना है। जहाँ पे सोच रहे हैं वहीं पे दिमाग अटका हुआ, पबजी में ये करना है वो करना है। बट थोड़ा सा पढ़ाई को अगर सीरियस ले लेना, बिलीव यू मी, पढ़ाई मुश्किल नहीं है, आप ही का काम आनी है कल को। ठीक है, नाउ पेज नंबर 129, रीड इट जुहेब। Does aluminium rust? Aluminium corrodes, but it does not rust. Rust refers only to iron and steel corrosion. A very hard material, aluminium oxide, protects the aluminium from further corrosion. In comparison to that, when iron corrodes, its color changes and produces large red flakes known as rust. Unlike aluminium oxide, the expanding and flaking of rust exposes new metal surface to further rusting. हाँ जी, अब वही बात है, मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली जब आयरन की बात हो रही है तो करोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग बोलते हैं, और एल्यूमिनियम की अगर बात कर रहे हैं तो दैट इज करोजन। अब बेसिकली व्हाट इज रस्टिंग एंड करोजन, वहां पे ऑक्साइड्स बन जाते हैं किसी भी चीज के। अगर हम आयरन की बात करें तो यू कैन सी Fe2O3NH2O इज रस्ट फॉर्मूला, कि यहाँ पे ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन उसके साथ आके लग जाती है फ्रॉम वाटर, जो कि उससे एक्सट्रैक्ट आउट होती है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के बाद जाके बनती है। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है जब करोजन होती है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो प्रोटेक्ट कर लेता है एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम रॉड्स, एल्यूमिनियम की सीलिंग्स, एल्यूमिनियम की विंडोज, पेन्स, ये सारे के सारे प्रेफरेबल अब यही होता है कि विंडोज जो है वो एल्यूमिनियम की बनवाई जाए। क्यों? बजाय आयरन के, बिकॉज इसकी कैपेसिटी है, इसकी टेंडेंसी अच्छी है कि अगर बारिश होती है, पानी पड़ता है, मुसलसल मॉइस्चर के साथ इसका कांटेक्ट है, देन इट हैज अ टेंडेंसी कि वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, इसलिए आपने देखा हो शायद जब भी घर बन रहे होते हैं या कुछ इस तरीके से होता है तो एल्यूमिनियम विंडोज, एल्यूमिनियम डोर्स प्रेफर किए जाते हैं रादर देन आयरन। सो ये सारा का सारा जो था हमने स्टडी किया है अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी हमारे पास टाइम है, सो हाउ मच टाइम वी हैव, कितना टाइम है हमारे पास उस्मान? 11:20। Yes, we have about 8 minutes and 24 seconds. That's okay, we are going to start the next one, which is prevention of corrosion, that how we are going to prevent it from
Corrosion. Now here is the page. You can also move on the next one, which is page number 129. Here it is prevention of corrosion. Number one, removal of stains. The regions of stains in an iron rod act as the site of corrosion. मतलब देखें आपके पास जो region है anodic region, इसको हमने बोला, अगर हम उसी को खत्म कर दें तो obviously हमारे पास prevent हो जाएगी corrosion. ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर long 2019 recently ये question आया है. Define corrosion and rusting. You must be able to know what is the difference between corrosion and rusting, and then you have to describe 3 methods of prevention. ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें. Removal of stains. The regions of stains in an iron rod act as the site of corrosion if the surface of iron is properly clean and stains are removed. It would prevent rusting. या उसको किसी ऐसी चीज से कोट कर दें, ग्रीस कर दें, मतलब कुछ भी इस तरह पेंट कर दें जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रिवेंट द corrosion. लेकिन ये नहीं कि ये बिल्कुल चीज खराब होने को एंड देन यू आर गोइंग टू आपको फिर वो रोड पूरे का पूरा रिप्लेस कराना पड़ता है. सो इट्स बेटर कि जब काम स्टार्ट हो वहीं से उसको पकड़ लिया जाए. द अदर इज पेंट्स एंड ग्रीसिंग, मैंने आपको बता दिया है. देन एलोइंग. एलोइंग जो है, एलोय हमने पहले भी पढ़ा था सॉल्यूशंस के चैप्टर में, कि ब्रास के बारे में पढ़ा था कि वो एलोय है और क्या है. Alloy is a homogeneous mixture of one metal with one or more other metals or non-metals. मतलब metal का metal के साथ, metal का non-metal के साथ ही जो mixture है, that is known as alloy. Alloying of iron with other metals has proved to be a very successful technique against rusting. The best example of alloying is stainless steel, which is a good combination of iron, chromium and nickel. ठीक है, यानी stainless steel जो बना होता है, जिसके बर्तन भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते हैं, स्टील के प्योर बर्तन नहीं होते, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो अच्छा उसमें कॉम्बिनेशन होता है आयरन के साथ, निकल होती है, क्रोमियम होती है, मतलब एलॉय को मिला दिया जाता है. आयरन ऑलरेडी वी हैव, उसके साथ आपने किसी की मिक्सिंग करनी है. this is another way that how we are going to prevent the corrosion is alloying. Number one is removal of stains, other one is paints and grease, and number 3 is alloying. Now the number 4 is metallic coating, which is very best method nowadays. Best method for protection against the corrosion of metals exposed to acidic conditions is coating the metal with other metals. मेटल की चढ़ा दी ताकि जब भी कोई कांटेक्ट में आए तो वो ऊपर वाली लेयर को डिस्ट्रॉय करे, आयरन जो है हमारा सेफ हो जाए. लाइक अगर मैं इसको सेम एग्जांपल अगर आपको दूं, हमारा टीथ डिके हुआ है कुछ इस तरीके से है, तो आप लोगों को शायद पता हो कि लेट्स से अगर किसी की टीथ की वो हुई है RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के, मतलब उसका कनेक्शन रूट के साथ खत्म कर दिया गया, उसके ऊपर कैप एक दे दी जाती है, परमानेंट कैप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो निचले दांत को खराब नहीं करती, ऊपर वाली जो चीज होती है उसी के साथ उसका कांटेक्ट होता है. सेम केस ये है कि हमने उसके ऊपर कोटिंग कर दिया किसी और मेटल की जो कि एक्सपोज हो जाएगी एसिडिक कंडीशंस के साथ, एंड व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट जो है वो अंदर से हमारी लेयर खराब नहीं होगी, जो एक्चुअल लेयर है. ठीक है, so corrosion resistant metals like zinc, strontium and chromium are coated on the surface of iron to protect it from corrosion. इसके लिए हम जो यूज करते हैं that are chromium, zinc and strontium. It is the most widely applied technique in the food industry where food is tin packed. अब आपको पता है जितनी भी tin packed food आती हैं, like अगर आप देखें ये what happens, like अगर आप देखें इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, आप कोई प्रोसेस फूड, टिन पैक फूड आती है, जिस तरह पाइनएप्पल आता है, कॉकटेल आता है, तो वो टिन पैक जो होता है वो ऑब्वियसली इट इज ड्यूरिंग पैकेजिंग और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में इट कैन बी इफेक्टेड, बट व्हाट हैपेंस इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टेड बिकॉज जो आयरन लेयर है दैट इज कोटिंग विद एन अदर मेटल फॉर इट्स लॉन्गर शेल्फ लाइफ. ठीक है, सो मेटेलिक कोटिंग जो है वो इज द बेस्ट मेथड टिल नाउ which is used. तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है you can ask me right now. Any question? Amna, Aleen, any question? Yes, जो है बेटे बोलें. ये फिर चाहिए पाइनएप्पल्स को फिर टिन पैक क्यों करते हैं, किसी और पैकेजिंग में भेज दें. फॉर एग्जांपल जैसे कि चाहे जूस का डब्बा होता है, जूस के डब्बे की तरह कोई इस तरह का गत्ते का डब्बा बना लें. गत्ते के डब्बे में वो चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी. तो वहां पे देखें जो भी हमारा गत्ते का डब्बा है, हम उसको पिंच करें, जरा सा सुराख उसमें आ जाए किसी भी तरह, दैट इज गोइंग टू बी लीक. उस्मान, आवाज नहीं आ रही बेटे आपकी. पाइनएप्पल एक ऐसा
पाइनएप्पल Usman, is वो water कर Usman, your देगा। voice is not clear. Your voice is not clear. Say it again. What was you saying? जो पाइनएप्पल एक जूसी फ्रूट है। सबको पता है। फिर अच्छा मैंगो भी तो जूसी फ्रूट है। वो पानी छोड़े, डब्बे में वो पानी छोड़ेगा, डब्बे से पानी निकलेगा, वो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है सुहेब। ये तो फिर जो हम लोग जूस पीते हैं, जो मैंगोज वगैरह के होते हैं, उन पे क्यों नहीं सुराख होता कभी? मेरा इस बेटा तरह वो जो मतलब उसमें देखो पाइनएप्पल जूस जो है दैट इज आल्सो इन जो सेम बॉक्स, बट जिसके अंदर आपने फूड रखनी है, पाइनएप्पल को रखना है, पाइनएप्पल को आप कहीं पे भी रखेंगे इट विल स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग जूस, उसमें से जूस निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा। ये जो हम जूसेस पीते हैं सारे के सारे इसमें फ्रूट थोड़ी होता है, दैट इज द कह लें आप उसमें मेरा हाल है 15 अभी कभी जूस का डब्बा लेना उसके पीछे उसकी जरा सारी इंग्रेडिएंट्स को पढ़े, उसमें जूस जो है इट इज हार्डली आई थिंक हार्डली 7 to 12% जूस होता है ओरिजिनल, बाकी सारा शुगर उसके अलावा उसमें ऐड होते हैं एक दो छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं एंड रिमेनिंग जो है वो सारा का सारा पानी होता है, वो जस्ट उसमें फॉर द सेक ऑफ टेस्ट ऐड किया होता है, बट दैट इज नॉट रियल जूस। जो फ्रेश जूस होता है वो सिर्फ वही है बिलीव यू मी जो आप घर में बना के पी सकते हैं। इवन बाहर जो फ्रेश तो जूस मैंने की शॉप्स हैं, उस्मान वेट बेटे यू शुड रेज योर हैंड बिफोर सेइंग एनीथिंग, जो बाहर फ्रेश जूस की शॉप्स हैं उसमें भी ऐसे ही है, आप देखें आउट ऑफ सीजन कैसे कोई फ्रेश जूस बना सकता है, दे हैव फ्रीज्ड इट, फ्रीज किया होता है, लेट से फालसे के जूस की बात करूं आजकल मैं, तो दे हैव फ्रीज्ड इट बिफोर और उसके बाद उसमें दे ऐड लॉट ऑफ वाटर एंड व्हाटएवर दे डू, तो वो आपको दे देती हैं। यस उस्मान, नाउ से व्हाट यू वांट टू से। तो मैंने एक चीज पूछनी थी, ये रस्ट लगा हुआ है किधर? आई कांट सी। yes it is because this portion is definitely going to be exposed with water, आप देख सकते हो इसमें होल्स हैं बहुत ज्यादा तो नहीं है, एक आधा है, तो देख सकते हो आप इसके ऊपर अगर आप पेंट कर लेना वार्निश जिसे बोलते हैं मोटी कोटिंग होती है, देन इट कैन बी सेव्ड। उस्मान दिस इज द वे कि आपने बाहर जाना था। अच्छा पता तो आपको भी है ये क्या लगा हुआ है। नहीं, मुझे लगा वैसे ही हो सकता है। नहीं जी ऐसा नहीं है। ओके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अभी भी चैप्टर अच्छा खासा हमारे पास रहता है। हाँ जी अब मुझे जरा जुहेब आप बताएंगे व्हाट डिड वी स्टडी टुडे, जल्दी से समराइज करें विद इन 2 okay, मिनट्स। today we studied corrosion and rusting. शाबाश। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड करोजन? जो रस्टिंग आयरन और स्टील पे होती है, corrosion जो एल्युमिनियम पे होती है। ठीक है। सो रस्टिंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर आयरन, आयरन को जब जंग लगता है वी सेड इट दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट, व्हाट आर द 4 वेज वी हैव स्टडीड? टीचर हम उसके ऊपर वो मेटल की लेयर मतलब मेटल की कोटिंग कर सकते हैं। शाबाश। अनदर वे? और जो उसके ऊपर कोई और मेटल की चीज लगा सकते हैं। हाँ ये तो वही बात होगी। नंबर 1 वाज दैट वी हम वो चीज ही खत्म कर दें जहां से वो मसला हो रहा है, जैसे ही कोई डेंट या स्टेन लगता है जस्ट रिमूव दैट, उसको क्लीन करते हैं या उसको फौरन से ठीक करा दें, अदरवाइज अगर वो वंस इट इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड विद द एयर डस्टिंग वहां स्टार्ट हो जाएगी एंड फाइनली ये सारी के सारा पीस हमारा खराब हो जाता है। द अदर वे वाज पेंट्स एंड वार्निशेस, जैसे उस्मान ने हमें जो शो किया है दैट इज द रस्टिंग एग्जांपल, तो वहां पे पेंट अगर हम कर दिया जाए या ग्रीस कर दिया जाए दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, सारे का सारा जो हमारा वो कह लें ग्रिल है उसको सेव कर लेगा। देन देयर इज एलोइंग कि हम मेटल का मेटल के साथ कॉम्बिनेशन बना दें और उसके ऊपर कोटिंग कर दें, so that is the other way that we are going to prevent of corrosion. Now Usman you tell me basically what is the chemistry of rusting of iron, how it occurs? jaldi se we have 3 minutes. हट गया। सबसे पहले तो जो मटेरियल है उसका जो एनोडिक रीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेता है। एनोडिक रीजन क्या है हमारे पास? जो एनोडिक रीजन हमारे पास है Fe नहीं, एनोडिक रीजन इज द iron. रीजन
नहीं, सुने सुने, आयरन तो है, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात हो रही है, ऑब्वियसली देयर इज आयरन, बट देयर इज अ पीस ऑफ आयरन, वहां पे डेंट या कोई भी स्टेन आया है तो वहां से वो जगह एक्सपोज हो गई है, देन इट हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म एनोडिक रीजन। आगे ठीक है, वो आगे जब वो एनोडिक रीजन जो होता है वो लूज कर देता है अपने पार्टिकल्स, तो जो पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं वो रस्ट होते हैं। नॉट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ठीक है। yes आगे